7 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए कैसे रहने वाला है सितंबर मंथ, आइए जानते हैं। आप लोगों की खुद की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पेशेंस की, हार्ड वर्क की, लॉन्ग टर्म सक्सेस की। यहाँ पे आप जो है मेहनत करने से चूकेंगे नहीं। सितंबर मंथ आपको स्ट्रेस्ड मंथ लग सकता है, लंबा आपको फील हो सकता है, रिजल्ट मिलने में डिले आपको लग सकती है, लेकिन पेशेंस इज़ द की फॉर यू फॉर दिस मंथ। आपको जो है प्लानिंग के साथ में चलना है और लगातार प्रयास करने की कोशिश में रहना है। आपको हाथ पे हाथ रख कर के नहीं बैठना है, बल्कि लगातार चोट आपका उद्देश्य सितंबर मंथ में होगा। अब बात कर लेते हैं आपके वर्क फील्ड की। वर्क फील्ड में किस तरीके से आपका सितंबर मंथ जाने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। वॉन्ड बात करता है एक्चुअल एक्शंस में, तो वर्क फील्ड में चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, ये बात करता है वन मैन आर्मी एनर्जी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ड्यूटी की। यहाँ पे एग्जॉस्ट एनर्जी तो दिखती है, लेकिन यू वुड बी इन दैट जोन जहाँ पे आप मल्टीटास्किंग भी करेंगे। सिर्फ सलाह ये दी जाती है उतना ही करें जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। कोशिश करें अपने कामों को छोटे छोटे टास्क में बांट करके औरों को डेलीगेट करने का, अदरवाइज़ वो आपके काम की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। बात करते हैं हेल्थ की। सितंबर मंथ में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल बताता है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग को। तो आप में से कई लोग अब शायद से एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे या ऑलरेडी प्लान कर रहे होंगे, जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश सितंबर मंथ में आप लोग कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर योर हेल्थ। इसके अलावा जिस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज़। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आपको अपने डाइट पे फोकस करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, कि इनका इनटेक आप भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। सितंबर मंथ में आपका रिलेशनशिप विद इन योर फैमिली एंड क्लोज मेंबर्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड किस तरीके से रहने वाला है। बात करें अगर क्लोज सर्कल की, फैमिली की, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड बताता है एक प्रोटेक्टिव एनर्जी को, एक मैच्योर्ड आस्पेक्ट को जब आप हैंडल कर रहे हैं अपने नियर डियर वंस को। ये बात करता है प्रोटेक्टिव नेचर को। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत संजीदा हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और अगेन वी हैव अ वॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ पे आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए भी बहुत सजग हैं, प्लान्ड हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप कहीं किसी तरीके का इनोवेशन, नया तरीका भी सोच सकते हैं। तो फैमिली लाइफ की बात करी जाए, आपके क्लोज रिलेशनशिप बॉन्ड्स की बात करी जाए, तो वो प्रोटेक्टिव दिखाई देता है, ब्लेस दिखाई देता है, अबंडेंट दिखाई देता है। लेकिन जब बात करी जा रही है कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पे थोड़ा हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब आप बाहरी दुनिया के साथ में कनेक्ट करते हैं, आप अपने यहाँ पे देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं या तो ऑलरेडी ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है कि यू आर नॉट इन टू दैट माइंड जोन जहाँ पे आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट करें। 7 नंबर वालों के साथ में वैसे भी ट्रस्ट इशू होता है, इजीली किसी पे ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं। बिट्रेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसी तरीके की एनर्जी सितंबर मंथ में दिखाई देती है। मगर सोर्ड्स बात करता है कम्युनिकेशन की भी, सोर्ड्स बात करता है क्लैरिटी की भी। जब आप जानते हैं कि बाहरी दुनिया के साथ में यू आर गेटिंग द एनर्जी जहाँ पे आपको किसी तरीके से बिटरनेस या एग्जॉस्ट फीलिंग आ सकती है, डीप वुंड्स आपको मिल सकते हैं, तो आपको प्लानिंग के साथ में चलना पड़ेगा कि जब आप कनेक्ट कर रहे हैं बाहरी दुनिया वालों के साथ में, आपके चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन, विद द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये एनर्जी हमारी चेंज भी हो जाएगी।
फॉर सम ऑफ यू बाहरी दुनिया के साथ में यू वुड बी इनटू दैट थॉट प्रोसेस कि आपको वो कनेक्ट जो है एंड करना है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है कि किसी चीज़ को एंड करना है, कनेक्ट को एंड करना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका फोकस इज़ आपके क्लियर है पिक्चर कि आपको फोकस कहाँ करना है, और कई जगहों से आप अपने हाथ पांव खींच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ based on your experience, based on your past situations with the people। लेकिन जितना भी हो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है और एक और कार्ड साथ में आया है, 7 ऑफ कप। फाइनेंसेस जो है ना, चोक्ड आपको फीलिंग हो सकता है। आपके पास में कई अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी आ सकती हैं जो आपको लगेंगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, मगर साथ में जो है एक तरीके का पावरफुल है, लेकिन उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना आपके हाथ में है। तो फाइनेंसेस में एक चोक्ड सिचुएशन, स्टक सिचुएशन आपको लग सकता है कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ मनी फ्लो जैसा आप चाहते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ स्लेव इन योर वर्क, इन योर जॉब और इन योर बिजनेस, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। आइदर ये सिचुएशन आपके साथ में हो सकती है कि यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन हाउ द फाइनेंसेस शुड बी कमिंग टू यू। कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस अर्निंग से ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें आपका बस नहीं चल रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आती हुई दिख रही हैं फॉर द मनी फ्लो, उन पे आपको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ फॉर दी सेक ऑफ फाइनेंसेस आपको बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत पड़ सकती है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ के लिए अगर बात करें आपके स्ट्रेंथ की, आपके चैलेंजेस की, और क्या गाइडेंस है ताकि आपका सितंबर मंथ पॉजिटिव बीते। तो आपका स्ट्रेंथ बात करता है क्वीन ऑफ कप्स की, चैलेंजेस में भी क्वीन ही आई है और गाइडेंस में 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप बहुत इजीली अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को बैलेंस कर पाते हैं। आप जो है एक नर्चरिंग एनर्जी के मालिक हैं, आप एक हीलर हैं, बॉर्न हीलर हैं। आपके अंदर इंट्यूशन पावर अच्छी है जिसके चलते आप लोगों की बात को समझ पाते हैं। यहाँ पे आपका जो एम्पैथी नेचर है, जो काइंडनेस है, वो आपका स्ट्रेंथ है और वही आपको सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। क्वीन ऑफ कप। चैलेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे सोर्ड्स की अगर एनर्जी की बात करें तो सोर्ड अगेन जहाँ पे बात कम्युनिकेशन की बात करता है, तो चैलेंज में क्या चीज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या क्लैरिटी ऑफ माइंड, जहाँ पे थोड़ा सा आप चैलेंज फेस कर सकते हैं आने वाले समय में। यहाँ पे आपको किसी पर्सन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के परसेप्शन बनाने में भी दिक्कत आ सकती है, यानी एक रिजिड परसेप्शन किसी चीज़ को लेकर के और वो चेंज ना कर पाना, आगे ना बढ़ पाना, इस तरीके का चैलेंज आप सितंबर मंथ में फेस कर सकते हैं। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस में बैलेंसिंग मल्टीटास्किंग एनर्जी ही आ रही है। आ रहा है आपके पास में पेंटिकल बात करता है ग्राउंडिंग एनर्जी की भी, यानी सिचुएशन के साथ में आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जिस भी तरीके के हों, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट रिएक्ट बिहेव करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड देन डिसाइड कि आपको आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए, एक्शन क्या करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर के आना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चॉइसेस का ऑफ कोर्स आपके पास में है कि जो भी आपके पास सिचुएशन आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, उसको भली भांति जांचें और तभी आगे बढ़ें। एंजल गाइडेंस से आपके लिए सितंबर मंथ में क्या स्पेशल गाइडेंस है। 7 नंबर इंट्यूशन का है एंड दैट इज़ व्हाट योर एंजल्स आर टेलिंग टू यू, लुक फॉर अ साइन। आप जो है मन से चलने वाले पर्सन हैं, तो आप जो है डिवाइन पे विश्वास रखते हुए, उन पे सरेंडर करते हुए
आस्क फॉर दी साइंस। ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं आपके हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने में। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर ये सिचुएशन आने वाले फ्यूचर में सॉर्ट हो जाएगी, तो जिसके लिए आपको किसी भी तरीके से एंग्जाइटी मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस विश्वास करना है अपनी इंट्यूशन पे, अपने डिवाइन पे, और टाइम पे सब चीज़ें छोड़ दें। मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, वर्क थ्रू योर फियर्स। वर्क थ्रू योर फियर्स इज़ योर मैसेज। अपने डर पे काबू पाएं, अननोन और फ्यूचर से ना डरें, मगर हाँ जो भी करें पूरी तरीके से जांच परख करें। उम्मीद करती हूँ आपको आपके मैसेजेस, एडवाइस, गाइडेंस मिल गई हो और आप आने वाले महीने को उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। मे यू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। थैंक यू।